रात के 9 बज रहे थे। घर की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, मानो दीवारें भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर चुकी हों। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा ठंडा था। हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा जैसे किसी बड़ी बात का इंतजार कर रहा था। अन्नू सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके कदमों की हल्की आवाज लंबी गलियारे में गूंज रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। पता चल रहा था कि वो कई घंटों से रोई है या कोई गहरी चिंता उसके मन में बार बार कांटों की तरह चुभ रही है। ड्राइंग रूम की बत्तियां जल रही थीं। आर्यवर्धन अकेले सोफे पर बैठे थे, हाथ में फाइल, लेकिन नजरें कहीं और। उनका चेहरा शांत था, पर वो शांत नहीं थे। एक ज्वालामुखी उनके भीतर उबल रहा था। अन्नू ने उन्हें देखा और रुक गई। उसके कदम वही जम गए। सर, आपसे कुछ। आर्यवर्धन ने सिर उठाया। नजरें अन्नू से मिलीं, और बस एक पल में अन्नू का दिल जोर से धड़क उठा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह ठंडापन था जो गुस्से से भी ज्यादा डरावना होता है। कहना क्या है? उनकी आवाज धीमी थी, मगर शब्दों में तलवार की धार थी। अन्नू ने हिम्मत जुटाई। आप आजकल मुझसे बात ही नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत किया है क्या? हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन कमरे का तनाव किसी भारी बोझ की तरह सब पर गिर रहा था। आर्य ने फाइल बंद की और धीरे से टेबल पर रख दी। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या किया है, अन्नू? अन्नू के होंठ कांपे। नहीं सर, अगर मुझसे गलती हुई है तो। गलती? आर्य की हंसी कटाक्ष भरी थी। कुछ चीजें गलती होती हैं, और कुछ विश्वासघात। अन्नू की सांसें तेजी से चलने लगीं। कौन सा विश्वासघात सर? मैं किसी को धोखा नहीं। आर्य खड़े हुए। उनका ऊंचा, सख्त व्यक्तित्व अन्नू के ऊपर छाया की तरह गिरा। तो फिर यह बताओ, तुम मीरा से मिल क्यों रही थीं? और छुपकर क्यों मिल रही थीं? अन्नू का दिल जैसे रुक गया हो। चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा, आर्यवर्धन की पुरानी जिंदगी, उनका दर्द, उनकी उलझन, उनका अतीत। अन्नू जानती थी कि मीरा का नाम आर्य के सामने लेना भी खतरे से खेलना है। वो हकलाते हुए बोली, वो वो मीरा खुद मुझसे मिलने आई थी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों न?